आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। तारीख 26 अप्रैल 1986 की थी। यूक्रेन में स्थित चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में रात करीब 1:30 बजे एक बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त कि रिएक्टर स्केल के ऊपर सीमेंट से बनाई गई शील्ड उड़ गई। इस बड़े सुराख से न्यूक्लियर रेडिएशन सीधे हवा में फैलने लगा। उस हादसे के बाद कभी अपने अतीत में गुलजार रहा चेर्नोबिल वीरान हो गया। कहते हैं परमाणु हादसा या न्यूक्लियर डिजास्टर एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरे पृथ्वी का इतिहास ही बदल जाता है, और एक ऐसे ही न्यूक्लियर त्रासदी का गवाह है यूक्रेन का चेर्नोबिल प्लांट। आज बात चेर्नोबिल डिजास्टर पर होगी। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूं सूरज कुमार। चेर्नोबिल असल में यूक्रेन की दलदली उत्तरी सीमा का एक कस्बा है, बेलारूस की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ। ऑफिशियली इसका नाम था वी.आई. लेनिन एटॉमिक पावर प्लांट। 1986 के हादसे के बाद प्लांट काफी समय से इनएक्टिव है। 50 लाख लोग प्लांट में हुए हादसे से निकले रेडिएशन का शिकार बने थे। धमाके और उसके बाद हुए न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से यूक्रेन, पश्चिमी रूस और बेलारूस में रह रहे लाखों लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा था। इससे कैंसर जैसी बीमारियां हुई, जिसके कारण 4000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। चेर्नोबिल ड्रामा सीरीज भी आई थी साल 2019 में। इस हादसे और उसके बाद हुई घटना पर बेस्ड है। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा इस ड्रामा सीरीज के ट्रेलर से आप लगा सकते हैं। हादसे को तो अब करीब 30 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर आज भी इसकी यादें और मंजर दोनों लोगों के जहन में ताज़ा हैं। पर 26 अप्रैल 1986 को ऐसा हुआ क्या था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना को जन्म दिया? हमारी साथी खुशबू बताती है। तो सूरज, उस समय के सोवियत संघ और आज के यूक्रेन में स्थित चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में टेस्टिंग होनी थी। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक टेस्ट किया गया। दरअसल ये टेस्ट इमरजेंसी फंक्शन को चेक करने के लिए किया गया था, यानी ये देखने के लिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्टर सही से काम करता भी है या नहीं। तो इस वक्त चेर्नोबिल पावर प्लांट में 26 साल के लेनॉइड टॉप्टोनेव बतौर रिएक्टर कंट्रोल इंजीनियर तैनात किए गए थे। तो टेस्ट के दौरान वहाँ के लेनॉइड और बाकी कर्मचारियों ने रिएक्टर में लगी रॉड्स पर अचानक से कंट्रोल खो दिया और सिस्टम मैनुअल कंट्रोल से ऑटो कंट्रोल पर चला गया। अब रिएक्टर को संभालना संभव नहीं था। इस बीच रिएक्टर से निकली एनर्जी के चलते रिएक्टर का पानी तेजी से भाप बनने लगा और वो जगह जहां रिएक्टर था उसकी छत गिर गई। तो रिएक्टर से होने वाला धमाका इतनी तेज था कि आसपास के काफ़ी लोगों की धमाके में मौत हो गई। छत खुली होने की वजह से रिएक्टर से होने वाला रेडिएशन जल्द ही आसपास के इलाकों में फैल गया और इसने हज़ारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में जान गंवाने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या फायर वर्कर्स की थी। 1986 में जब चेर्नोबिल में एटमी हादसा हुआ तो सोवियत संघ वजूद में था। पहले तो वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे छुपाने की, दबाने की पूरी कोशिश की। रेडिएशन और राख स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तक पहुंची। ये चेर्नोबिल से करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर था। हवा में अचानक से रेडिएशन बढ़ने पर स्वीडन की अथॉरिटी चौकन्ना हो गई। वे पता लगाने में जुट गए कि ये रेडिएशन कहाँ से आया। जब स्वीडन ने मॉस्को सरकार से पूछा तब सोवियत संघ ने इस घटना को स्वीकारा। बाकी दुनिया को इस हादसे की गंभीरता का एहसास उस वक्त हुआ जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर हेंस ब्लिक्स ने इस इलाके का हेलीकॉप्टर से मुआयना किया। जब ब्लिक्स ने इस हादसे की तबाही की रिपोर्ट सामने रखी तो सोवियत सरकार के कुछ अधिकारी उस रिपोर्ट को गंभीरता से लेने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि इससे उनके पूरे एटॉमिक कार्यक्रम पर सवाल उठ रहे थे। वैसे तो चेर्नोबिल के हादसे को लेकर आज तक कई सारी अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन उन सभी अटकलों के बीच एक ऐसी वजह है जिसे इस हादसे का मूल जड़ मानते हैं। खुशबू से सुनिए। तो सूरज, इस धमाके की सबसे बड़ी वजह रिएक्टर ऑपरेटर की लापरवाही को बताया गया। इसके अलावा प्लांट के कर्मचारी बिना किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन किए बिना असुरक्षित ढंग से रिएक्टर को बहुत ही कम बिजली पर चला रहे थे। कई लोग ये भी कहते हैं सूरज की प्लांट के जो कर्मचारी थे वो अपने ही प्लांट में जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उनकी सलाह भी नहीं लेते थे। तो इस हादसे की एक और बड़ी ही अजीब वजह थी प्लांट के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले रिएक्टरों की बनावटी डिज़ाइन। चेर्नोबिल के अंदर मौजूद जो सभी रिएक्टर थे वो RBM के डिज़ाइन के तहत बनाया गया था, जो कि किसी भी दूसरे रिएक्टर से, सामान्य रिएक्टर से काफ़ी ज़्यादा अलग था।
तो ये रिएक्टर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और इसके अंदर पानी की भारी मात्रा में इसको बनाकर रखा जाता था। पर इस रिएक्टर के इतने ताकतवर होने के बावजूद सूरज इसकी एक कमज़ोरी भी थी। वो ये कि रिएक्टर कम ऊर्जा में सही तरीके से काम नहीं कर पाता था, इसीलिए इसको कम ऊर्जा में चलाना खतरे से खाली नहीं था। तो रिएक्टर के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन रिएक्टर को बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा गर्म कर देते थे। इसीलिए रिएक्टर को हमेशा ठंडा रखने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अप्रैल 26, 1986 के दिन किसी वजह से रिएक्टर को ठंडे पानी की सप्लाई भरपूर नहीं दे पाए और रिएक्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और एकाएक विस्फोट होकर फट गया। 1991 में सोवियत संघ के खात्मे के बाद यूक्रेन ने चेर्नोबिल को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांगी। लोगों ने अलग अलग तरह के मशवरे दिए और फिर रिएक्टर स्केल से निकलने वाले रेडिएशन को रोकने के लिए उसे कंक्रीट से सील बंद किया गया। कंक्रीट का यह ढांचा साल 2006 में बनना शुरू हुआ, जो साल 2017 में जाकर पूरा हुआ। इस कंक्रीट के ढांचे ने रिएक्टर 4 को पूरी तरह से पैक कर दिया। यह कम से कम 100 साल तक इसे सुरक्षित रख पाएगा। रिएक्टर 2 और 1 साल 1991 और 1996 में बंद हो गया था। साल 2028 तक इस प्लांट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अक्सर चेर्नोबिल को लेकर एक सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर कब तक चेर्नोबिल रहने लायक सेफ हो पाएगा। रिसर्च से यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा रेडिएशन से संक्रमित जगह रिएक्टर 4 है, इसलिए यह रिएक्टर 20,000 साल के बाद ही रहने लायक हो पाएगा। हालांकि सटीक रूप से चेर्नोबिल कब तक सुरक्षित हो पाएगा यह तो कह पाना खैर मुश्किल है, लेकिन कई सारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यह 20 साल से लेकर कई 100 साल तक रहने लायक नहीं होने वाला। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान का एपिसोड, जिसमें हमने चेर्नोबिल डिजास्टर के बारे में जाना, जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट हादसे में से एक माना जाता है। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमें हबहॉपर, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी। मैं सूरज कुमार आपके साथ था। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।